अब तक आपने रील्स या न्यूज में सुना ही होगा कि ईरान में काफी मासिव प्रोटेस्ट चल रहा है। गार्डियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2500 से ज्यादा लोग मार दिए गए और असली नंबर शायद इससे भी कई गुना ज्यादा हो। पूरी कंट्री में इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया गया है, मीडिया को चुप करा दिया गया है और ग्राउंड से सच बहुत ही मुश्किल से बाहर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान में आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। ईरान में प्रोटेस्ट का असली ट्रिगर पॉइंट था उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना। 1 जनवरी 2025 एक यूएसडी की वैल्यू सिर्फ 42,000 ईरानियन रियाल होती थी, लेकिन दिसंबर 2025 के आखिरी वीक तक ये करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई। एक यूएसडी की वैल्यू 14 लाख ईरानियन रियाल हो गई। सोचो जरा, जनवरी में 42,000 और दिसंबर में 14 लाख। एक साल में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी इकोनॉमी को हिला सकता है और फिर इसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी पर। हर बेसिक चीज की कीमत आसमान छूने लगी। लोगों के लिए रोजी रोटी अफोर्ड कर पाना तक मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं रीजंस की वजह से 28 दिसंबर 2025 को ईरान की कैपिटल तेहरान की ग्रांड बाजार में शॉपकीपर्स अपनी शटर बंद कर देते हैं और सीधे सड़कों पर उतर आते हैं। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये पूरी कंट्री को आग की तरह लपेट में ले लेगी। ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर लोग कैंपसेस, मार्केट्स, मेट्रो स्टेशंस हर जगह से उतरकर सड़कों पर आ गए और कुछ ही दिनों में ये प्रोटेस्ट ईरान के 31 स्टेट्स तक फैल गया। पूरा देश एक साथ सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। अब आते हैं ट्रिगर वर्सेस रियल एंगर। इन प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट इकोनॉमी का कोलैप्स होना तो था, लेकिन जनता का आक्रोश सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं था। लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सड़कों पर डेथ टू खामेनाई जैसे नारे लगा रहे थे, जो कि वहां के सुप्रीम लीडर है। अब समझते हैं ईरान की गवर्नमेंट को। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, यानी कि वहां का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस्लामिक रिलीजियस लीडरशिप के कंट्रोल में चलता है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर, उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है। आर्मी, कोर्ट, मीडिया, इलेक्शंस सब उन्हीं के अप्रूवल से ऑपरेट होता है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट होते तो जरूर है, पर उनका रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। इस्लामिक रिपब्लिक के दौरान ईरान में रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा सख्त कर दिए गए। आप सोचिए, एक आम इंसान की डेली लाइफ तक कंट्रोल की जा रही थी। औरतें स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करने पर मजबूर थी, हिजाब मैंडेटरी था और जरा सा भी रूल ब्रेक होने पर मोरालिटी पुलिस सीधा एक्शन लेती थी। बोलने की आजादी बहुत ही लिमिटेड थी। जो सरकार के खिलाफ बोलता, या तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती या वो खुद ही गायब हो जाता। मीडिया सिर्फ वो दिखाती जो अप्रूवल से पास होता और पॉलिटिकल अपोजिशन को तो स्पेस मिलना लगभग नामुमकिन था। और ऐसे कई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ईरान में थे और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जनता का गुस्सा दिसंबर 2025 में फट पड़ा। अब देखते हैं कि ईरान की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को दबाने के लिए किस तरह हर लिमिट क्रॉस कर रही है। गवर्नमेंट ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि वीडियोस लीक ना हो जाए और मीडिया ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट न कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्ट रोकने के लिए बहुत ही कड़क तरीके आजमा रही है, जैसे कि वो भीड़ पर आंसू गैस छोड़ रही है, धमाके करने वाले स्टन ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं और कहीं जगह पर तो गोलियां तक चलाई जा रही है। गार्डियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डेथ टोल 2500 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स को मास अरेस्ट तक किया जा रहा है और अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका इस पूरी कहानी में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो पार्ट 2 आने वाला है, उसे भी जरूर देखिए। So that's it for today. Thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe my channel and keep supporting. Thank you.